आज मैं आपको कराने जा रहा हूं विभिन्न ग्रहों की सूर्य से दूरी के आधार पर जो क्रम है उसको हम कैसे याद रखें और विभिन्न एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आसानी से हम इनका उत्तर दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले है बुध ग्रह जिसे मरकरी कहते हैं, दूसरे नंबर पे आता है शुक्र जिसे वीनस कहते हैं, तीसरे पे आती है हमारी पृथ्वी या अर्थ, चौथे नंबर पे मंगल ग्रह, पांचवे के ऊपर आता है बृहस्पति या जुपिटर, छठे नंबर पे आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण और आखिर में जो है वो आ गया वरुण या नेपच्यून। कैसे याद रखना है? आपको दिवस का ध्यान रखना है। जैसे सप्ताह की शुरुआत आप बुधवार से मान लीजिए, तो बुधवार के अंदर बुध आ गया, बुध ग्रह, बुध के बाद एक दिन छोड़ दिए बृहस्पतिवार, फिर आ गया शुक्रवार, शुक्रवार के बाद एक दिन छोड़ दिया शनिवार, रविवार, रविवार हम मनाते हैं अपनी पृथ्वी पर, तो रविवार के बाद सोमवार, सोमवार को छोड़कर आएगा मंगलवार, मंगल ग्रह, मंगल के बाद बुध छोड़ दीजिए, फिर आ गया बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार छोड़ दीजिए एक दिन, उसके बाद आ गया शनिवार, और वर्णमाला में ए पहले आता है तो अरुण पहले आएगा और वरुण जो है उसके बाद आएगा। इस तरीके का, जैसे डीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया कि पृथ्वी के दोनों तरफ ग्रहों का सही क्रम बताइए, तो हम पृथ्वी की जब बात करेंगे तो पृथ्वी रविवार है तो एक दिन आगे क्या हो गया छोड़कर मंगलवार, एक दिन छोड़कर पीछे क्या हो गया शुक्रवार। इसके अलावा अन्य जैसे कई तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रहों को आकार के आधार पर सही क्रम में लगाओ, तो सबसे बड़ा कौन सा है बृहस्पतिवार, दूसरे नंबर पे कौन सा आकार के आधार पर शनि, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है अरुण ग्रह, चौथे नंबर पे कौन सा आता है वरुण। यानी कि आपको अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर ली, क्रम याद कर लिया, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे, मान लिया बृहस्पतिवार जो है उन्होंने नहीं दिया, बृहस्पतिवार को उन्होंने नहीं दिया और फिर शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी दे दिया, तब आप कैसे लगाएंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको यदि क्रम याद हो गया तो इस सही तरीके से आप लगा पाएंगे। जैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर 4 ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर लगाया, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर यदि वो क्रम को इस तरीके से लगाएं और पूछे कि सही क्रम बताइए, तो यदि हमें ये याद होगा तो आसानी से हम इसका उत्तर दे पाएंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरीके की छोटी छोटी वीडियो में कैसे हम सूत्र बनाकर चीज़ों को याद रखें मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद।